Hello, welcome back to my channel Sarhan Bala Competitive English. Today we learn standard terms for time. देखिए हम लोग नॉर्मली जब टाइम किसी से पूछना होता है या बताना होता है तो कैसे बोलते हैं? बोलते हैं 10:30, 11:15, 10:15, 10:20, 10:30 इस तरह से बोलते हैं। उसको यदि इंग्लिश से बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 10:30, 10:15, 10:20 ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलना हो तो यह बिल्कुल ही गलत है। देखिए अब सीखते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश। 9:40 है, इसको कैसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इंग्लिश में? 20 मिनट्स टू 10। ध्यान दीजिए 9:45 को कैसे बोलेंगे? 9:45 अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वार्टर का यूज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। उसका 1/4 क्या होगा? 15 मिनट होगा। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि 9:45। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर टू वर्ड का यूज हो रहा है। टू भी क्यों बोलते हैं इसके पीछे भी कारण है। देखिए मेरा कहना यह है कि आप लोग को इंग्लिश तभी डिफिकल्ट लगता है जबकि आपका तरीका सीखने का सही नहीं है। यदि उसको सही तरीके से सीखिए फिर इंग्लिश बहुत ही आसान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जैसे देखिए यह टू क्यों लगा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टू का यदि मीनिंग पर जाइएगा तो इसका सेंस होता है को या तक, इस तरह से होता है। मतलब किसी और जाना को बोलते हैं टू का सेंस होता है। अब ध्यान दीजिए तो 10 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 15 मिनट बाकी हैं। इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं 9:45। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है? 9:50 है, इसको क्या बोलते हैं? 10 to 10 है ना। 9:50 तो 10 बजने में कितने बाकी हैं? 10 मिनट। इसीलिए बोल रहे हैं 10 to 10। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है? 10, इसको बोलते हैं 10 o'clock। अब ध्यान दीजिएगा ओ क्लॉक का प्रयोग वहीं करेंगे जहाँ सीधे सीधे घंटे की बात हो, जैसे 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इस तरह से वहीं होगा केवल ओ क्लॉक। तो 10 o'clock होगा। ठीक है, अब यदि आप ओ क्लॉक का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो वो ये होता है। इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, होता है मतलब ऑफ द क्लॉक होता है, CLOCK क्लॉक होता है। अब देखिए 10:10 है, 10 past 10, ये तो स्पष्ट है क्या है? 10:10 मतलब 10 से 10 मिनट ज़्यादा है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं 10 past 10। पास्ट मतलब होता भी है बाद, ये आपको पता है, पास्ट ज़्यादा है। 10:15 10:15। यहाँ देखिए मतलब क्या हुआ? जो क्वार्टर है मतलब 15 मिनट क्या है? 10 के बाद है, मतलब ये 10:15 हो गया। 10:20 इसको बोलते हैं क्या? 20 past 10। ठीक है, क्यों? चूंकि 20 मिनट ज़्यादा है, 10 बजे से 20 मिनट ज़्यादा है। अब ध्यान दीजिए 10:30 half past 10, क्यों बोल रहे हैं? 30 मिनट 10 से ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आ गया हमको 10:40 तो क्या बोलते हैं? 20 मिनट्स टू 11। अब ध्यान दीजिए ये टू कहीं लग रहा है, कहीं पास्ट लग रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। वो रीजन क्या है उसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज से अच्छे से समझ सकते हैं। वो क्या है देखिए, मैथ में एक नियम क्या है? फॉर एग्जाम्पल 4.5 है, 5 है या 6 है, चलिए ठीक है यहाँ। अब ध्यान दीजिए इसका रूल क्या है मैथ में, पॉइंट वाला जो संख्या होता है उसमें यदि थर्ड डिजिट 5 या 5 से अधिक हो तो सेकेंड डिजिट को ही एक बढ़ा देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 6 को हटा देंगे, 5 को कर देंगे 6। तो ऐसे भी इस संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यदि 30 तक है तो इसको पास्ट यूज की जाती है, जैसे कि हाफ पास्ट 10 हो गया। लेकिन 30 मिनट से जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम लोग उसको अगले घंटे से 2 लगाकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हो गया 10:40 को हम लोग बोल देंगे 20 मिनट्स टू 11। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि आप टाइम से संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, फ्रेज आते हैं, इडियम से आते हैं या सेंटेंस से आते हैं, उसकी वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका भी ला सकते हैं। तो आपको यदि चाहिए नेक्स्ट वीडियो तो लिखिए S, कमेंट सेक्शन में S लिखिए। टाइम्स चालू है ना। टाइम का पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि टाइम